नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत डिंडोरी से करेंगे, जहां सोमती रथ नदी के उद्गम स्थल पर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और अगली खबर भी डिंडोरी से है, जहां पर्यटन मंत्री ने डिंडोरी जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जिला डिंडोरी के करंजे विकासखंड के चौरादार में तुडार नदी और बंगला दादर में सोमती रथ नदी के उद्गम स्थल पर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहां आयोजित कार्यक्रम में विधायक ओम प्रकाश धुर्वे समेत अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ ग्रामीणों ने भी सहभागिता निभाई। मंत्री ने प्रहलाद पटेल इन्होंने कहा कि जब छोटी नदियां बारहमासी होंगी तो नर्मदा नदी का अस्तित्व रहेगा। पेड़ पौधे मानव को जीवन देने का काम करते हैं। प्रकृति के इस अनुपम उपहार को हम आने वाली पीढ़ी को कैसे विरासत में दें, इसके लिए पौधरोपण प्रमुख आधार है। पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम मंत्री पटेल ने कहा कि नदियों के उद्गम स्थलों पर ऐसे पौधे लगाए जाएं जो जल संचय के कार्यों से जाने जाते हैं। जो उद्गम स्थल पर ले जा रहे हैं, पिछले वर्ष से उद्गम मानस यात्रा शुरू हुई थी। बड़ी स्पष्ट हम सबकी जानकारी में है कि अगर छोटी नदियां बारहमासी होंगी तो नर्मदा जैसी बड़ी नदी का अस्तित्व रहेगा। ये अच्छी बात है कि डिंडोरी जिले में जो भी नदियां हैं वो अभी भी बारहमासी हैं, लेकिन मैं नरसिंहपुर जिले का रहने वाला हूं, जहां एशिया महाद्वीप की सबसे अच्छी जमीन है। आज की तारीख में कोई बड़ी से बड़ी नदी भी बारहमासी नहीं बची। दो ही कारण हैं, या तो हमने पौधे काटे हैं, वृक्ष काटे हैं, या फिर बड़े मात्रा में ट्यूबवेल के कारण हमने वाटर लेवल को नीचे पहुंचाया। पौधे हम लगाएं और वृक्ष ना बने तो ये हमारी ही गलती है। अगर 3 साल पुराना पौधा लगाएंगे और 3 साल हम उसकी रक्षा कर लेंगे तो फिर 7वें साल से। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी डिंडोरी पहुंचे और उनके साथ मंडला डिंडोरी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई, जहां 389,74,000 रुपए की लागत से नर्मदा तट पर घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं शारदा मंदिर परिसर में 91,62,000 रुपए की लागत से जन सुविधा और विकास कार्य होंगे। इन योजनाओं से जिले में पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। घाट सौंदर्य की बड़े समय से डिमांड थी और माननीय सांसद जी भी बार बार इसकी ओर अवगत करा रहे थे, तो पर्यटन राज्य निगम की ओर से 390 लाख रुपए की, लगभग 390 लाख रुपए की राशि से ये घाट निर्माण भी होगा, सौंदर्यीकरण भी होगा और विद्युतीकरण भी होगा। तो कुल मिला के 350 मीटर का घाट बनेगा, जिसमें मैंने निर्देशित किया है कि 200 मीटर का घाट इस तरफ बना दिया जाए और 150 मीटर का घाट उस तरफ भी बना दिया जाए। तो कुल मिला के दोनों तरफ घाट बन जाएंगे तो सारी सुविधाएं, और उसमें चेंजिंग रूम भी बना रहे हैं। वो चेंजिंग रूम बनेगा तो श्रद्धालु जो आते हैं उनको चेंज करने की आवश्यकता है, कपड़े बदलने इत्यादि की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चेंजिंग रूम बनने से ये दिक्कत परेशानी भी दूर होगी। और दूसरी बात, शारदा मंदिर के विकास के लिए भी 91 लाख रुपए की राशि हमने स्वीकृत की है। तो शारदा मंदिर परिसर का विकास भी होगा, सीढ़ियाँ भी उसमें हम बनाएंगे। और उसका डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। जिले के जखनावदा में जिला कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देशानुसार चौकी प्रभारी विनोद कुमार सोलंकी के द्वारा अन्न चौदस के अवसर पर समस्त सार्वजनिक स्थानों पर जाकर गणेश विसर्जन का समय बताते हुए समय पर शाम 4 बजे झांकियां निकलवाई। नगर में कई वर्षों बाद एक साथ अनेकों झांकियां निकाली गई, जिसमें महाकाल के आसपास नाचते भूतों का झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं इस अवसर पर मधुकन्या नदी के तट पर मूर्ति विसर्जन का प्रशासन द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शाम 6 बजे नगर के समस्त गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करवाया गया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पन्ना जिला अस्पताल के बाद अब सीएचसी शाहनगर परिसर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक गर्भवती महिला के साथ तांत्रिक के द्वारा झाड़ फूंक की जाती हुई साफ नजर आ रही है। महिला की चोटी काटकर उसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप के हालात बने हुए हैं। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति महिला की चोटी पकड़कर कुछ क्रिया करता हुआ दिखाई देता है। वहीं महिला भी असामान्य हरकतें करती नजर आती है।
अस्पताल परिसर में इस तरह अंधविश्वास का खेल खुलकर सामने आने से लोगों में हैरानी के साथ सवाल भी खड़े हो गए हैं कि आखिर अस्पताल जैसी जगह पर झाड़ फूंक जैसी कुप्रथा कैसे हो रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। मेरे भी संज्ञान में आया, मैंने देखा है वो वीडियो, है ना। और हम लोग अब इसके लिए थोड़ा सा जन जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं। लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई झाड़ फूंक के इसमें कोई फायदा नहीं होता है ना। और इसके लिए पूरी एक अभियान चलाएंगे इसके संबंध में, जिससे कि लोगों के अवेयरनेस आए और लोग इससे वो दूर रहें। कहाँ का वीडियो है? ये शाहनगर CSC की बाउंड्री के उसमें किया है उन्हें किसी ने। कल मेरे संज्ञान में आया तो मैंने देखा है। मैंने BMO से उसके संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहा है, तो वो देंगे, बताएंगे क्या कैसा मामला है। सर लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसा होने लगा तो फिर मरीज नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और इससे कोई फायदा तो हो ही नहीं सकता। झाड़ फूंक से क्या फायदा होगा? ये तो पूर्ण रूप से अंधविश्वास है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में हम लोग जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई इसके बारे में आप रहें, अवेयरनेस रहें और अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। और ट्रीटमेंट पार्ट पे ही सब कुछ हो सकता है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। शुजालपुर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आज अनंत चतुर्दशी पर समापन हुआ। नगर में कई जगह पर गणेश जी की प्रतिमा बिठाकर 10 दिनों तक श्रद्धा भक्ति से लोगों ने आज अनंत चतुर्दशी पर भक्ति भाव करुण मन से श्रद्धालुओं ने बप्पा को विदाई दी। शुजालपुर विधायक कार्यालय पर इस वर्ष पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसका आज जटाशंकर पर विधि विधान से विसर्जन किया गया। विधायक कार्यालय के कर्मचारियों ने प्रातःकाल में हवन पूजन किया। वहीं दोपहर में जटाशंकर महादेव मंदिर के पास जमदर नदी पर बने नवीन घाट पर विसर्जन किया। इस अवसर पर दीपक परमार, नरेंद्र परमार, सतीश गोयल, अनिल सोनी, अनुकूल गोयल, रोहित सेन, प्रहर्षा गोयल, आर्यन देशमुख, राहुल भिलाला, रूप सिंह देवड़ा, पंकज मालवीय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।